तो क्या हाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया। बढ़िया। ओके, मैं रुकना, बस यार मैं फाइल एक निकाल रहा हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस करने वाले थे, तो एक एक करके क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि एक स्फीयर है, एक आप लोगों के पास एक स्फीयर दे रखा है जिसमें इसके अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस आप लोगों को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ आइज, ऑफ आइज। इसके ऊपर बर्फ की लेयर है एक, ठीक है ना, यूनिफॉर्म थिकनेस है। और स्फेयर का जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर था। अब आइज जो उसके ऊपर है, जो मेल्ट हो रही है, जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर आइज, आइज कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इधर ना, इसके ऊपर कुछ ब्लू कलर का इस तरीके से हम लोग ये बोल देते हैं कि यहाँ पर आइज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आइज है ना, ये जो मेल्ट हो रही है, मेल्ट रेट जो हम लोगों को दे रखा है, इसका मेल्ट रेट दे रखा है हम लोगों को 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके। व्हेन थिकनेस इज, जो थिकनेस है इसकी, जो थिकनेस है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ओके, क्वाइट फाइन। तो रेट ऑफ चेंज इन थिकनेस, ये बताना है आप लोगों को। क्या रहेगा इसका आंसर, बताएगा कोई? चलो यस सर। सॉल्व करना शुरू कर दो। ये आप डन। लोगों से पूछा गया है। डन। सेंटेंस में आ रहा है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आपका? 5/6 नहीं, ये 2020 में जनवरी में आया था ये वाला क्वेश्चन। और आपको बताना है इसका आंसर। 1/18 1/18 पाई, हाँ 18 पाई। सही है। बाकियों ने, किसी ने निकाला इसका आंसर? डन सर। ओके, ठीक है भाई, सबका आ गया? बताना है किसी डन को? सर। डन, ओके। एक बार बता दीजिए। एक मिनट, किस किस का सॉल्व हुआ है? मेरे ख्याल अभी जिसने बोला, अभी उनका, आपका नाम दिखता था, दिखता ने बोला था ना अभी? यस सर। हाँ बताओ, दिखता, एक्सप्लेन करना जरा, क्या निकाला आपने? थिकनेस के लिए क्या निकाला है बताइए। सर वॉल्यूम का चेंज। हाँ, मतलब कि जो एक्चुअल में वो वहां पर जो बर्फ थी उसके वॉल्यूम का चेंज निकाला है।
अच्छा, जिन्होंने पूछा है उन्होंने क्या किया है अभी? मैंने भी dv बाई dt को 50 के इक्वल रखा था। हम्म, फिर 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर आया। तो फिर इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। चलो करते हैं फिर इसको सॉल्व। भाई अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला है कि इस रेट से यहाँ पर जो है वो चेंज हो रही है, मेल्ट हो रही है ये। ओके, तो बाहर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आइस की बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मतलब कि अगर मैं क्योंकि इसका थिकनेस तो पूरी 15 थी भाई, अगर पूरा यहाँ से लेकर के बर्फ तक जाओगे तो 15 मिलेगी, और सिर्फ यहाँ तक जाओगे तो कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। यस। तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सो 4/3 तो क्यूब आएगा ना आपके पास, वॉल्यूम है ना। 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर का क्यूब, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यस सर। यस सर। है ना? तो वॉल्यूम ऑफ आइस निकालने के लिए गलत था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते थे अपन लोग? इसमें एक्चुअल में वॉल्यूम का फॉर्मूला था सिर्फ उसका ही, तो 4/3 पाई आर का क्यूब और ये वाला भी क्यूब। अच्छा, अब हम लोग जो इसमें चेंज निकाल रहे थे वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। यस। यस। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या था? स्फीयर का रेडियस। ये वाला ये वाला स्मॉल वाला आर, यस। और ये वाला जो था ये क्या था? वेरिएबल। हाँ, और ये हमको क्या इसका इसका चेंज हमें पता था? यस। कहाँ पे लिखा हुआ है इसका चेंज? हमें वो इसका चेंज पता था, डी यस वाई बाई डी सर, टी का चेंज वॉल्यूम का। पता था, वॉल्यूम का पता था ना। और लेकिन हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस निकालनी थी ना। यस। तो इसका मतलब हमें डी आर बाई डी टी निकालना था, यस। सब क्योंकि ये लास्ट में हमें इसके दे रखा है। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीवी बाई डी टी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 4/3 पाई आर दे रखा था। अब अगर आपको इसके लिए निकालना था तो कांस्टेंट दे रखा था, वैसे अगर लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये ऐसे कुछ लिखा हुआ था, 4/3 आर का क्यूब, इस तरह 4/3 पाई आर का क्यूब। और ये चीज जो थी हमारे पास कांस्टेंट थी, इसका करते तो 3 आगे आ जाता और यहाँ पर 2 रह जाता, ठीक है। इससे ये चीज गायब हो जाती। डी बाई डी टी कितना दे रखा है हमें? 50। यस। यस। तो 4 पाई आर, ये आर कितना दे रखा है अपन को? 15। 15 ही है ना यस। इसका तो। हाँ, माइनस ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0। हाँ, यहाँ पे एक चीज तो मल्टीप्लाई अब हो रहेगी, डी आर डी बाई आर डी बाई डी टी। हाँ, अब ये सब चीजें इधर नीचे पटक दो, कितना आ जाएगा भाई? तो 50 में 4 इंटू में पाई इंटू में 225। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, और 25 से अगर डायरेक्टली इसे करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 1/18 पाई आ जाएगा। क्लियर है? यस। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि, एक मिनट रुकना। स्फीयर, इसकी थिकनेस, ये वाला तो कर लिया अपन लोगों ने। थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को। एक मिनट। तो क्वेश्चन है अब हमारे पास ये रहा। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफ एक्स एक्स इंटू में कॉस इनवर्स साइन माइनस में मॉड एक्स, और ये जो एक्स की वैल्यू है बिलोंग करती है -π/2 से +k π/2 के बीच में। तो आपको ऑप्शंस बताने कौन कौन से सही होंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है
कि एफ डैश 0 इज इक्वल टू में पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 2। और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास कि एफ डैश एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच, और एंड एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग रहेगा इसमें। और सिमिलरली यही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर डिक्रीजिंग आ जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर बस इंक्रीजिंग आ जाएगा, और ये भी सेम है। आपने सर क्वेश्चन वो मुझे साइन एक्स माइनस मॉड एक्स है। क्या बोल रहा हूँ? सर वो साइन एक्स माइनस मॉड एक्स है, साइन माइनस मॉड एक्स है। ऐसा कुछ, ठीक है। यस सर। ये 2020 का ही है, और उससे जस्ट एक दिन पहले आया था। जो पहला सवाल दिया था वो 9 जनवरी को आया था, और ये वाला सवाल 8 जनवरी को आया था। हुआ किसी से? सर कर रहे हैं। ओके, अगर इस बैरिकेड को यहाँ से यहाँ तोड़ा जाए तो किया जा सकता है। सर ऑप्शन 1 तो सही है। सर ऑप्शन ऑप्शन 1 वन जो सही है। 1 तो सही है, ओके। और भी देख लो, चीजें सॉल्व कर लो। इंक्रीजिंग सर ऑप्शन डिक्रीजिंग में रेट पाई बाय 2 लिखा है, माइनस पाई बाय 2 लिखा है। किसमें माइनस का पाई बाय 2 लिखा है? बेटा ऑप्शन 1 सही आ रहा है फिर क्या? नहीं सर पाई बाय 2 आ रहा है। सर पाई बाय 2 आ रहा है। देख दो।
तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे ख्याल चेक करना चाहिए, तब जाकर के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो आधे तक तो की तो जर्नी पे पहुंच ही चुके हो वैसे भी तुम। और वैसे भी -π/2 आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर तो π/2 आना चाहिए। और हाँ, π/2 आना चाहिए। सर फोर्थ करेक्ट है, क्या हुआ फोर्थ वाला करेक्ट है। बेटा? बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर फोर्थ वाला कह रहे हो आप? फोर्थ वाला? हाँ बेटा। यस सर। हाँ बेटा, ठीक है, सही है आपका। फोर्थ वाला ही है इसका आंसर। तो पर्टिकुलरली आपको फंक्शन क्या मिला है? डन आपने सर। ये चीजें डन सॉल्व सर। क्यों क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही रहना है ना यहाँ पर। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसे लिख सकते हैं आप माइनस का साइन मॉड ऑफ एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? पाई माइनस। यस। तो अगर आप पाई माइनस भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। अब इसको चेंज कर सकते हैं क्या अपन? यस सर, π/2 माइनस साइन इनवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता दो फिर, जब तुम लोगों ने इतना सॉल्व कर ही लिया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आपके पास cos इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू में π/2 होता है, यानी कि कहीं पर भी अगर ये लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि एक्स तो बाहर ही है, यहाँ पे पाई माइनस में अंदर की तरफ आप क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस में साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स। तो इससे तो ये उड़ेगा सबसे पहले काम, और जब ये इससे उड़ेगा तो अंदर की तरफ क्या बचेगा? पाई में से ये भी माइनस हो जाएगा, तो π/2 यहाँ रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास मॉड ऑफ एक्स बचेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो जीरो से बड़े के लिए और जीरो से छोटे के लिए रखनी पड़ेंगी चीजें, नहीं रखनी पड़ेंगी? है ना? यस। यस। ओके। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल जीरो से बड़े के लिए तो हो जाना चाहिए अब ये, क्योंकि एक्स को बाहर ही रख दो अभी, π/2 एंड प्लस एक्स रहेगा कब के लिए? जब जीरो या जीरो से बड़ा नंबर लोगे। और जीरो से छोटे के लिए क्या रखेंगे हम लोग? इसको एक्स को क्या कर देंगे हम लोग? नेगेटिव। नेगेटिव कर देंगे, तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। नो सर, क्यों? एक्स की बात हो रही है मॉड ना में बस। थोड़ी हो। हाँ, मॉड में नहीं है वो। तो इसका मतलब हम इसको बाहर रखेंगे π/2 एंड माइनस में यहाँ पर क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे। ऐसा आएगा? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, हो गया अपना, हो गया अपना। एंड इसके बाद कितना बच रहा है अपने पास? क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, कर लेते हैं जरा इसको भी। ठीक है। अब इसके बाद अगर जीरो रख दिया तो π/2 यहाँ पर आ जाएगा एंड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एफ एक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पर π/2 प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड π/2 एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, माइनस में एक्स का स्क्वायर। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, तो डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ पर सिर्फ π/2 रह जाएगा, एक π/2 और प्लस में 2x रह गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और नीचे वाले को किया तो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस में 2x रह जाएगा। ठीक है। तो ये दो दो तरीके से आपके पास आंसर आ रहे हैं एफ डैश वाला, और इसमें जब आप जीरो रख देंगे तो ये π/2 के बराबर होगा, तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये रख सकते हैं, इसे अगर हमने इक्वल टू जीरो कर दिया, देन इक्वल टू जीरो करते ही हमें क्या मिलेगा? π/2
इज इक्वल टू माइनस का 2x, पाई बाय 4 आ रहा है बेटा क्या आपका? क्या सर? मैंने एफ डैश एक्स को अगर इक्वल टू 0 रख दिया यहाँ से, तो मुझे ब्रेकिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे ना यहाँ से, सर जीरो क्रिटिकल होगा। पॉइंट। अरे इक्वल टू 0 तो रखूंगा। यस सर। ठीक है, इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -5/4 माइनस, भाई π/4 पहले इससे भी क्या आ रही है? माइनस का पाई बाय 4 आ रही है, और इससे कितनी आ रही है? प्लस का पाई बाय 4 आ रही है। सर लेकिन हमने जो डिफाइन कर रखा है वो ऊपर वाला कर रखा है x पॉजिटिव के लिए और नीचे वाला नेगेटिव के लिए। इसमें हाँ पॉजिटिव के फिर किस में नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे शार्प पे जाना चाहिए। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट -π/4। ठीक है, सर लेकिन फिर पाई क्रिटिकल बाय 2 पॉइंट पे तो, निकालने फिर की पाई जरूरत बाय ही 2 क्या पे है? आप कैसे, फिर पाई बाय 2 पॉजिटिव वाले निष्कर्ष पॉजिटिव पे ऐड हम पहुंच करेंगे तो क्यों रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, सही बात है, और नेगेटिव में नेगेटिव लिखा हुआ है वहां पर। और अगर मैं नेगेटिव नंबर जहाँ पे जोड़ूंगा, तो चलो वो तो, चलो तुम बोल दिया कि 0 से उस पर करोगे पॉजिटिव आएगा, तो 0 से लेके यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, उससे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला पोर्शन ठीक हो रहा है। इस वाले पोर्शन के लिए कैसे करोगे यहाँ पर? सर इसमें वो एफ डैश एक्स को पूछ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम इसका एक काम कर सकते हैं, हाँ डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे इसे। तो यस हमारे सर। पास x पॉजिटिव तो है तो -2 आ रहा पॉजिटिव आ है। रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स नेगेटिव में फंक्शन का स्लोप नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर हम इसका एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स को। हाँ। तो हमारे पास अगर x पॉजिटिव है तो +2 आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव लेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 के बीच में लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो तुमने पॉजिटिव नंबर लिए भाई, अगर तुम यस इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी भाई, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव आ रहा है ना, कि उस इंटरवल पे, जो भी इंटरवल आपके पास यहाँ पे निकला है, एक इंटरवल में निकल के आ रहा है, माइनस का पाई बाय 4 निकल रहा है, वो तो क्या दिक्कत आ रही है फिर यहाँ पर? सर हाँ, जैसे ग्राफ मॉडेक्स का होता है ना, वैसा सही बनेगा हम्म, इधर भी। हाँ जहाँ पे एकदम तो शार्प आ जाएगा, शार्प एज, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है फंक्शन। हाँ, तो बस तो इतना पाई ही है। बाय 4 रखने पर ठीक है, वहां से वहां कैंसिल आउट हो गया, तो 0 हो जाएगा, सर माइनस एफ का। डैश एक्स तो हर जगह इंक्रीजिंग है ना, हाँ, तो सर यहाँ पे एफ हम इसका डैश सार एफ देख ही डैश रहे हैं। एक्स हर जगह। सर क्योंकि π/2 + 2x है और x यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे आएंगे π/2 एक मिनट माइनस। रुकना, दिखता श्रेया, आपने इसका आंसर बताया था, कैसे निकला इसका आंसर, एक बार बताना बेटा मुझे। लेकिन बच्चे की आवाज भी बहुत कम आ रही है। हेलो बेटा। सर डबल डिफरेंशिएट हम्म, कर दिया। आपने डिफरेंशिएट कर दिया था। समझ नहीं आ रहा मेरे आपकी बात। सर डबल डिफरेंशिएट कर दिया था ना। ठीक है, अगर आपने डबल डिफरेंशिएट किया था, तो पहला वाला जो था आपके पास, पहला वाला जो था आपके पास, वो पॉजिटिव आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, दूसरा वाला माइनस का 2 आ रहा होगा, और ये यस सर। 0 से पाई बाय 2 के लिए आ रहा था पॉजिटिव, और ये माइनस के पाई बाय 2 से 0 तक के लिए आ रहा था। यानी कि नेगेटिव नंबर रखने पर ये नेगेटिव दे रहा था, यानी कि नेगेटिव देने का मतलब हो गया नीचे आ गए, उधर से उनको पॉजिटिव आ गए, तो इंक्रीजिंग हो गया। हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ओके। क्या बच्चों सबको क्लियर है ये? क्योंकि यहाँ यस पर सर। डबल डेरिवेटिव करने के बाद, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद नेगेटिव आने के बाद, इसका मतलब नीचे की तरफ था, और उधर की तरफ जाकर के इधर की तरफ पॉजिटिव हो गया। क्लियर यस है सर। दोनों के दोनों पॉइंट? यस सर। इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। वो तुम देख लो भाई, अभी अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना है, कुछ और क्वेश्चन करना है, आधा घंटा हो गया, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी।
जल्दी से आ जाओ सारे के सारे बच्चे इधर की तरफ। ये वाला सवाल करना है अपन को, तीसरा क्वेश्चन है अपना। द थर्ड क्वेश्चन इज कि आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू में x e की पावर x, नहीं e की पावर x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और पासिंग थ्रू है, ये पास कर रहा है, पासिंग थ्रू बोल रहे हैं कि 1 और e से कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड ऑल्सो ऑल, और कौन से पॉइंट से पास करेगा ये बात बतानी है। तो 2 3 ई से करेगा, या फिर 4/3 2 ई से करेगा, या फिर 5/3 2 ई से करेगा, या फिर 3 6 ई से करेगा। ये बातें हमें यहाँ पर अब बतानी होंगी। सर शायद ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसका टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास सही करेगा। है सर, क्वेश्चन टेंजेंट या नॉर्मल का होना चाहिए। द टेंजेंट टू द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, आई एम सॉरी, इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका जो टेंजेंट है वो पास कर रहा है इस वाले पॉइंट से, और कौन से पॉइंट से पास करेगा ये बताना है। अरे यार आप में से आप में से किसी को मैंने वो शेयर कर दिया था नीट वाला, साहिल को किया था ना आई थिंक, सर अबूजर। अबूजर को किया था, नहीं बाकी, अरे तुम्हें भी किया था, सबको किया था मैंने। सर आपने मुझे भेज दिया था। है ना तुम बोल रहे थे मेरे तो बोल रहा है कि मैं, आई एम नॉट नीट स्टूडेंट। मुझे पता है भाई कि तुम नीट स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है तुम्हें तो पता ही होगा यार। नहीं कभी सर, कभी जब हम शेयर, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा था, मेरे को लगा ये आपने गलती से भेज दिया होगा। एक्चुअल में जब सबको शेयर होता है तो फिर सबको शेयर होता है। टेंजेंट 1/e पे बनाइए ना, 1, e पे। क्या कह रहे हो? सर टेंजेंट 1, e पे बनाइए ना कर्व के। ना 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 ना, उन्होंने बस ये बोला द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x इनटू में x की पावर 2 passing through the point 1e also passes through the point what, इतना बोल रहे हैं वो, उन्होंने ये नहीं बोल रहा कि वो उस वाले पॉइंट से बना है। यही तो कैच है क्वेश्चन का। अरे एक बात तो कंफर्म है ना यार, कि कोई भी कर्व रहा हो और वहां से अगर ये पॉइंट पास करके जाएगा, तो तुम अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो स्लोप निकलेगा वो पूरे इसका निकलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है उसके एक्स वाई को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहे हो आप? यस सर। किसने दिया जवाब? श्रेया ने? श्रेया आपका जवाब था? नहीं सर, मैंने दिया था। किसने दिया फिर जवाब? दिव्यांशी। दिव्यांशी? दिव्यांशी यस सर। आपने दिया था जवाब? यस सर। बेटा इतनी चुप चुप से एकदम चुपके से क्यों बता रहे? कोई पाप थोड़ा ना गया, आंसर दिया यार, सही है आंसर। देखो यार अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे y इज इक्वल्स टू में x इनटू में e की पावर x का स्क्वायर है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन भी कर दूं तो यहाँ पर 1e x का स्क्वायर प्लस में x x आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा e x का स्क्वायर एंड 2x आ जाएगा यहाँ पर। ओके फिर इसके बाद हम लोगों को पता चल गया कि ये तो देखो, ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये स्लोप है, एंड अगर ये स्लोप है तो मुझे पता है कि मैं इसमें 1 रख सकता हूँ, इसकी जगह पर 1 तो रख ही सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि स्लोप तो पता ही चल गया है ना आपको। अब जब स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चलने के बाद तो आप इक्वेशन में अगर इसका स्लोप पता है और वो पासिंग पॉइंट पता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? मतलब Yes. अच्छा एक बात बताओ, मैं ये वाला पॉइंट इसमें रख सकता हूँ नहीं रख सकता? यस सर। यस सर।
रख सकते हैं। ओके, और ये पॉइंट मुझे पता है, तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ y माइनस ई इज इक्वल्स टू में, और एम एम कितना है मेरे पास, एम इन टू में एक्स, एक्स माइनस में वन यहाँ लिख दूंगा, और एम मेरे पास ये है। तो एम की जगह डायरेक्टली अगर यहाँ वन भी रख दिया मैंने, तो ई का तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर ई का स्क्वायर क्यों आ जाएगा, ई सिंपल रहेगा, और वन रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर रहेगा, टू रहेगा ना यहाँ पर, प्लस में टू ई आ जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है, यस या यस थ्री सर। ई आ जाएगा, थ्री ई आ जाएगा ना, एक्स माइनस वन। अब हम लोग डायरेक्टली पुट इन कर सकते हैं वैल्यू को, और देख सकते हैं कौन सी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। एनी इशू, नो कोई इशू, कोई इशू सर यहाँ नहीं पे है। हमें एक चीज और करनी पड़ेगी ना, हमें बताओ। स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा जो पॉइंट है 1, ई वो इस कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट वहीं से पास कर हाँ, रही है। अगर वो कर लेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट इस कर्व पर भी है। यस क्यों, सर। ये क्यों चेक करना पड़ेगा कि इस वाले कर्व पर है, क्या उसकी कोई जरूरत भी है? जैसे वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो मैं पूछ रहा था कि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया कि नहीं। अच्छा चलो, मान लो कि अगर ये इस वाले पॉइंट पर नहीं नहीं होता तो फिर हमको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनानी पड़ती ना, फिर देखना पड़ता कि वो टेंजेंट हम कर्व कहाँ पे टच कर रहे हैं। भाई, अगर ये टेंजेंट पर भी, अगर टेंजेंट पर भी ये वाला वन और ई पॉइंट है, तो तुम तब भी तो ये वाला फॉर्मूला अपना सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे भाई? सर मेरा अगर पूछने का मतलब टेंजेंट ये था। वन वन और ई था, अगर पॉइंट वन और ई तुम्हारे पास दे रखा है कि इस टेंजेंट पर है, ये सर टेंजेंट पर इससे पास कर रहा है, ये वन कॉमा ये तो कर्व पे लाई कर रहा है ना, टेंजेंट पे थोड़ी। तो तुम ये नहीं अप्लाई कर सकते थे ना कि अगर ये उस पे कर रहा होता तभी तो तुम, हाँ तुम ये बोल सकते हो कि वो इसलिए करना जरूरी है कि अगर वो उस पे पास नहीं कर रहा होता तो तुम वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे वन और ई को। यस सर, मैं वही कह रहा था। ये बोलो ना फिर। तो और कोई कुछ कह रहा था? नहीं कह रहा था, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये रहा, देखो भाई, अगला सवाल है कुछ इस तरीके से कि कहते हैं द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू में, इससे इस तरीके काफी क्वेश्चन पूछे गए, एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स प्लस में फाइव, एंड वो बोल रहे हैं पैरेलल टू द लाइन, कि इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इज पैरेलल, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, पैरेलल टू द लाइन टू वाई इज इक्वल्स टू में फोर एक्स प्लस वन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। उसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास, 7/2 1/4, 1/8 -7, -1/8 +7, 1/4 7/2, ऐसा कुछ। ओके, सो ऑप्शन बी। एक मिनट रुकना। एक मिनट यार, क्या क्वेश्चन था मेरा?
पता नहीं, इसका तो दिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही कर देते हैं सॉल्व इसको। क्या था क्वेश्चन? दिस पैरेलल टू दिस लाइन, तो स्लोप वहां से निकाल करके इसके इक्वेट कर देंगे, इसके स्लोप के इक्वेट Yes, कर sir. देंगे। इसका स्लोप कितना आ रहा है? y इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है इसका स्लोप। यस तो वहां से डिफरेंशिएट करके अगर रख भी देंगे, सो हमें कितना मिल रहा है? y डैश तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 2, तो x इज इक्वल्स टू में 7/2 आ रहा है। ठीक है। एंड अब अगर मुझे स्लोप ये मिल गया है, तो बोल रहे हैं कि पैरेलल टू दिस लाइन। अब कैसे करोगे? पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर हम y निकाल लेंगे अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। ओके ओके, तो x पता चल गया, y पता चल गया, तो वहां से फिर उसके बाद आप इक्वेशन बना लोगे, पुट करके देख लोगे। ये सर स्लोप फॉर्म में 2 इक्वल कर देंगे फिर। किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी बता रहे थे। यस सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर cone having slant height 3 मीटर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ही तुम्हें बताना है। अरे ये क्वेश्चन मार्क है। वो बोल रहे हैं कि द मैक्सिमम वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग द स्लैंट हाइट इज 3 मीटर। मतलब कि अगर सिर्फ स्लैंट हाइट दे रखी है तो फिर, और वो भी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको ये बात बतानी होगी। तो कैसे बताई जाएगी ये बात? आप लोगों को यहाँ पर ये बात बतानी है ये बात हमको, आपको, आपको, हमको, हमको, आपको। मतलब कुल मिलाकर के तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, निकल जाएगा वॉल्यूम। अगर आर एच एल तो 3 9, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अभी एक और वो होने वाला है, इंजीनियरिंग वाला भी होगा एक और अभी सेमिनार। अब की बार देखो किसको बुलाते हैं, अब कौन सी कंपनी से बुलाना है। एक माइक्रोसॉफ्ट में भी है एक स्टूडेंट। अभी तो मेरे ख्याल लास्ट टाइम में गूगल वाला आया था ना, चेतन शर्मा। यस सर। यस सर। एक माइक्रोसॉफ्ट में भी है, वो भी सर, शायद 2 by root 3। माइक्रोसॉफ्ट में ही था। 2 by root 3। 2, एक मिनट देख लेते हैं। सर 2 by√3 आ रहा है। 2 by√3, हाँ सही है। भाई बताऊं किस तरीके से आया? क्या उसी रिलेशन से आया है वैसे तो, मतलब चलो करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। बैठ जाऊं। तो मार्कड़ भाई हमको पता है कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एल का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि 9, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 बोल सकते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें भी, तो वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो अब ये आर स्क्वायर की जगह क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 9 माइनस में एच का स्क्वायर इंटू में एच लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम हमको दे रखा है, तो वॉल्यूम डी वाई बाई डी टी अगर निकालेंगे भी तो इधर इधर से एच कर देंगे तो 1/3 पाई 9 बचेगा, माइनस में कर देंगे तो क्यूब का आगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा तो पाई एच का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर हम इसे 0 भी रख देते हैं तो 1/3 पाई 9 विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू में पाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई भी गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √3 आ गई। ठीक है। और डबल डेरिवेटिव कर देंगे, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव भी करते हैं तो देखो यहाँ पर तो ये चीज गायब होने की स्थिति है ना पूरी, जब ये चीज गायब होगी अब जो भी डबल डेरिवेटिव करके आएगा वो नेगेटिव ही आएगा ना आपके पास, यस सर। यानी कि एच की ये वाली वैल्यू रखने पर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो हम डायरेक्टली रख देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एच, तो यहाँ आर की वैल्यू भी निकल जाएगी अब तो आराम से, क्योंकि एच की वैल्यू मिल गई है। यस आर की सर। वैल्यू कितनी आ रही है, अरे यार मत भी 6 हो निकालो तो भी जाएगा ना, चल जाएगा काम, 3, इसमें पुट कर देंगे सेकंड वाले में। हाँ इसी वाले में पुट कर दो, 6 हो जाएगा। दिक्कत नहीं। 1/3 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा √3, इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया, 2 आ गया तो 2 पाई √3। क्लियर है बच्चों सबको? इसको डिफरेंशिएट हमने किसके रेस्पेक्ट में किया था? टाइम के रिस्पेक्ट में किया था ना, रेट बोल रहा था ना वो। सर किसी के भी मैक्सिमम कर सकते हैं ऐसा, तो फर्क नहीं वैसे पड़ेगा कर यहाँ तो पे। सकते हो किसी में भी, एच के रिस्पेक्ट में भी कर दोगे, नहीं हमने तो एच के रिस्पेक्ट में ही किया था, हाँ एच के रिस्पेक्ट में किया था हमने, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन इसे एच के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। हाँ क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसलिए 0 आएगा डिफरेंशिएशन। ओके 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 तो 0 इसीलिए था ना क्योंकि ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। ये वाला 0 यस सर। नहीं, वो तो हम लोगों ने वो निकालने के लिए, एच की वैल्यू निकालने के लिए करा था ना। अरे भाई डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे जब तक डेरिवेटिव को इक्वल टू ओके 0 सर। नहीं रखेंगे तो। ओके देखना यार, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या है इसमें एग्जैक्टली पूछा गया है, देखते हैं लेकिन। ठीक है, थ्योरी सी लिखी हुई है काफ़ी सारी सी, देख लेते हैं क्या है। अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। पहली हिंट क्या है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। दूसरी बात वो बोलता है हुज सेमी वर्टिकल एंगल, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल जो आपको दे रखा है tan इनवर्स 1/2। ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्टली ये वैल्यूज निकालनी पड़ती थी, वहां पर प्रूफ करनी पड़ती हैं, यहाँ पर उनका यूज किया जा रहा है। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ, मतलब कि पानी उसमें डाला जा रहा है और यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम बाय टाइम है वो दे रखा है हमें 5 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर इस तरीके से पर मिनट आ रहा है। ठीक है। then the rate at which the level of water rising at the instant when depth of water is equals to 10 मीटर, 10 मीटर ही है ना, हाँ 10 मीटर, 10 मीटर। तो ऑप्शंस आर 1/15 पाई, एंड क्या करना है? हाँ एक एंड क्या मिनट करना रुकना, है? वो पूछ रहे हैं कि एट विच ऑफ द लेवल ऑफ द देन द रेट वाटर इज
A water tank has shape of an inverted right circular cone whose semi-vertical angle is this. Water is poured into the this at which 1 of by the 5 level pi. water is this. 1 by 5 pi. एक मिनट रुकना यार. वन बाय 5 पाई. अब मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है. ऑप्शन में तो यही सब दे रखे हैं, तो आना तो ऐसे ही कुछ चाहिए भाई. नहीं भाई, इसमें तो सोल्यूशन तो है ही नहीं. खैर, लेकिन आंसर की भी नहीं दिख रही इसमें तो. क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं यार. तुमने क्या फाइंड किया है? सर मेरे ख्याल से dh dr by by dt dt. करना होगा. dr बाय, मुझे लग रहा है रेडियस निकालना होगा ना सा. एक मिनट रुको तो, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ दिखा नहीं ना मुझे. वाटर इज पोर्ड इनटू अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस. ठीक है, देन द रेट एट विच द एक मिनट, मिल गया. देन द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग. लेवल बढ़ रहा है उसका. ठीक है, इससे हाइट का ही निकालना है. हाइट का निकालना है ना इसका. तो आंसर क्या आ रहा है? 10. पता नहीं यार, इसमें आंसर नहीं दे रखा एक्चुअली में. तो निकाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. बताओ किस तरीके से करें सॉल्व. कौन बनाएंगे अगर हम देखेंगे tan थीटा जो है वो r by h के इक्वल आएगा. दैट किसका मीन्स आएगा? 1/2 इक्वल्स टू r by h. एक रिलेशन तो ये आ गया, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे. दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने अभी? सर हम कौन बनाएंगे हम्म. तो उसमें जो थीटा दे रखा है उस हिसाब से ये होगा कि tan थीटा जो है वो r by h के इक्वल आएगा. ये वाला एंगल tan इनवर्स 1/2 दे रखा है. ठीक है, तो आप ये कह रहे हो क्या बनाएंगे हम? हम r और h के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम. क्योंकि ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा एच, और इन दोनों के बीच में हाँ जी कर सकते हैं. तो टेन थीटा जो था हमारे पास वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. यानी कि एच अपॉन में आर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये वाला एंगल था ना, लेकिन तो आर अपॉन में एच होगा ना. ये ये r by h होगा. आर बाय एच होगा तो 1/2 आ जाएगा. तो 2r इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल गया, आर और एच में निकल गया. ओके, इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में कर भी दूंगा तो एक मिनट रुको, अभी नहीं करेंगे. 1/3 पाई एच की जगह पे 2r लिख देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2r का क्यूब आ जाएगा. अब अगर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो 3 से 3 उड़ जाएगा. 2 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा dr/dt आ जाएगा. लेकिन यार हमें तो निकालनी हाइट थी, और हमने इसे कर हाइट लिया हाइट पूरे. के टर्म्स में लिख देते हैं. हाँ, हाइट के टर्म में लिख लेंगे. तो r को h/2 लिख लो ना. क्या कर लूँ? सर h/2 r को h/2 में लिख लेंगे. 2 लिख लो. और क्या, वही मैं सोच रहा हूँ कि आर पे क्यों पहुंच गए अपन. तो यहाँ से भी करेंगे तो कोई इशू तो नहीं है. कैसे आ जाएगा? 1/3 पाई एंड एच का क्यूब डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये तो. पावर आई करेंगे 3 से ये उड़ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पाई अपॉन में 4 ही रहने दो. एच का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा एच का. dv/dt ये हो गया आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा dh/dt, और इसमें आ रहा था ये 5, और h कितना निकला अपना? h कितना बोल रहा है वो? 10 है ना? 1/5 आ गया. हाँ आ गया. dh/dt तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा? पाई
इंटू में यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 आएगा, 10 था ही, 10 ही तो था ही है, तो यहाँ पर ये जाएगा, ऊपर जाएगा 4। ठीक है, 4/20 जाएगा। क्लियर है? 10 मीटर क्या था ये? 10 क्या था? 10 एक्चुअल में वो था ना कि इसकी जो हाइट थी, या डेप्थ कह लो या हाइट कह लो। इसमें तो 10 जब वाटर 10 मीटर की डेप्थ था तो उस वक्त किस रेट से ऊपर जा रहा था मतलब? हाँ उस वक्त। सर h³/4 कैसा है सर? h³/4 कैसे आया? क्योंकि 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच था। अब आर की जगह क्या रख सकते थे, h/2। तो आर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो एच के स्क्वायर की मल्टीप्लाई एच में होगी तो कितना आ जाएगा, एच का क्यूब डिवाइड बाय ओके 4। सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके। और कुछ ऊट पटांग सा दिख रहा है, ये दिखा, एक दिखा 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 दिखा। ओके, मेरा वाला करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट, ये पूछ रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच का। कैसे बता सकते हैं, बोलो कैसे पूछ सकते हैं? इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना है। हम्म सर √2। सर √2 आ रहा है। O2, एक मिनट रुकना। एक मिनट देख लेते हैं भाई, इसका आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा। मेरा अगर आंसर आंसर 4 दे आ रहा रखा, है। लेट मी चेक। अगर दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो हम निकाल देंगे और क्या। एक y इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है आपका? सर √2 नहीं आएगा। सर मेरा 7/4 आ रहा है। 7/4 आ रहा है या फिर और कुछ भी आ रहा है 7/4 के साथ? 7/4 √2। 7/4 √2 आ रहा है, सही है। यस सर, आ गया। श्रेया आपका आंसर आ गया? भाई इसमें एक्चुअल में तो यही करना है कि आपको, अगर ये लाइन दे रखी है और यहाँ से कोई कर्व जा रहा है, तो आपको इसके अगेंस्ट क्या बनाना है, एक टेंजेंट बना देना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कब निकालेंगे, जब ये टेंजेंट बनाएंगे और ये टेंजेंट, ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी बच्चों, पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल करने के लिए आपको जो यहाँ से स्लोप मिलेगा और जो इसे आप डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरीके से मतलब कर सकते हैं हम लोग आराम से।
कर सकते नहीं कर सकते? यस ओके ठीक है, अगला सवाल करें। आंसर आ जाएगा सबका? यस दिव्यांशी, अबूजार, यस शशांक, आंसर आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। Yes, sir. Done. ओके बेटा, अब जरा देखो यहाँ पर, एक हेलीकॉप्टर है, इस वाले कर्व पे जा रहा है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, और इसमें जो x की वैल्यू रखनी है आपको वो ग्रेटर देन 0 रखनी है। क्या कर दिया, कलाकृति में ज्यादा डूब गए हम। अ सोल्जर पोजिशन्ड एट द पॉइंट दिस, उसने इस वाले पॉइंट पर जो है वो निशाना पोजीशन कर ले रखी है। वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। नियरेस्ट डिस्टेंस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है इसका और उसका, बताइए। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। एक हेलीकॉप्टर है, मजे में घूम रहा है इस पे पॉइंट पर, और एक सोल्जर है वो इस वाले पॉइंट पर है 1/2 और 7 पर। तो बोल रहे हैं कि वांट टू शूट एक सोल्जर एट अ पोजीशन, उसने पोजीशन ले रखी है इस वाले पॉइंट पर, तो वो उसे शूट करना चाहता है मिनिमम डिस्टेंस पर, तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? Sir, एक बार question की language बोल दो. A helicopter is flying along the curve So given 1/6 है, अंडर रूट 7/3। ओके देखते हैं अभी ठीक है कि नहीं है। A helicopter is flying along the curve given by y minus x का x की power 3/2 is equals to 7, x is greater or equal to 0. A soldier positioned at the point 1/27 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Then this nearest distance is. कैसे करा बेटा इसका आंसर? तो पहले इसका टेंजेंट निकाल लिया। टेंजेंट किस पॉइंट पे ये निकाला या फिर टेंजेंट निकाल लिया? तो नॉर्मल पहले स्लोप निकाल लेंगे डेरिवेटिव लेके। बस वो वाला जो पॉइंट पता चल गया तो आंसर निकल गया। जैसे ऐसी जो स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला होता है ना कि बस किसी बस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। बस सही है, एकदम बढ़िया। वो भी निकाल लो, या फिर आप उस पॉइंट पे हो ही तो थोड़ा छोटा कर सकते डायरेक्ट भी हैं। निकाल सकते हो ऐसे। यस सर, या फिर हम कर सकते हैं कि m1 m2 -1 होना चाहिए, एक पॉइंट दिया है दूसरा पॉइंट कर्व पे है, तो दो हाँ तीन ऐसा भी इक्वेशन कर बना सकते, सकते हैं। सही है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, तुमने क्या किया? सर लेंथ ऑफ नॉर्मल से भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। आदित्य समझ में आ गया? सर कर रहा हूँ। इस एक क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन दे रखा है, और वो भी इतना बड़ा सोल्यूशन है, बिना बात का इतना तगड़ा सोल्यूशन दे रखा है, सीधा सीधा आंसर निकल सकता है, तो इतना ड्रामा पेलने की जरूरत क्या है भाई साहब?
सही है, लेकिन बढ़िया है। वो वाला पॉइंट क्या निकला वैसे तुम्हारा, जो जिस पर वो टेंजेंट बनेगा? सर वो पॉइंट अजीब सा आ रहा है। कोई बात नहीं, बता दो मुझे, मैं सर वो तुम्हें आ जज रहा नहीं है करूंगा। सर 1/3 कॉमा 1/3 अंडर रूट रेज टू पावर 3 प्लस 7। सही है वो, मुझे अजीब सा आ रहा है ना। ये सर सही है। सही। सर ये वाला बता दो सर। ये वाला क्या कर दूं, बता दूं? बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो भाई, अगर मान लो यहाँ से कर्व जा रहा है और यहाँ पर ये एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या था? 1/2 एंड 7। तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कि इसके करीबी पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, तुम्हें चाहिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि दोनों आप एक दूसरे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये तुम्हें। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब यहाँ से, अब तुम्हारे पास ये चीज दे रखी थी, तो y माइनस में x की पावर 3/2 इजिकल्स टू 7 दे रखी। तुम्हें ये वाला पॉइंट मिलेगा कैसे? देखो, ये दोनों आपस में, अगर तुमने यहाँ से अगर इसके नॉर्मल का स्लोप देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ और इसका स्लोप देखो, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर तुमने इन दोनों लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आएगा? -1 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ओके, -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका स्लोप, मेन फाइट किस चीज के? इस वाले पॉइंट के निकलने की। अब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं तो इसका डेरिवेटिव बच्चों कितना आ रहा था? उधर की तरफ भी भेज देंगे तो 3/2 3/2 एक्स पर एक रूट। करेंगे तो 1/2 आ जाएगा मेरे ख्याल, रूट एक्स आ यस रहा सर। हो। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसका भी निकाल दूं, अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं, यहाँ से भी अगर पॉइंट निकाला जाए तो एक पॉइंट अपना किस पे बनेगा? जीरो पे जा रहा है तो यहाँ से 7 चल जाएगा। ठीक है, बनाते हैं पहले इसको। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से 7 आ रही है। लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा करके बन रहा है? ये वाला पॉइंट तो y एक्सिस पे जा करके बन रहा होगा, यस सर। है ना? अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए, और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो हमारा खैर ग्राफ बनाने में मदद करेगा, उसमें खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट मिलने के लिए क्या मुझे 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 मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक x1 पॉइंट ले लूँ, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 की पावर 3/2 + 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एवरीवन? यस सर। ठीक है, और अगर मैंने मान लीजिए इसका स्लोप निकाल लिया, तो इसका स्लोप हो जाएगा, अच्छा मैं इस वाले पॉइंट को इसमें रख सकता हूँ, तो मुझे स्लोप, इसका स्लोप तो पता ही चल गया ना भाई। मुझे इसका स्लोप पता चल जाए और फिर ये वाला स्लोप तो मुझे पता ही चल जाएगा, एक दूसरे का स्लोप क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर m1 एंड m2 ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे पता है कि m1 = -1, m2 हो जाता है -1/2। ऐसे ही होता है। यस सर। तो इसका स्लोप तो मुझे मिल गया, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? डायरेक्टली अगर मैं इसमें जाकर के x की वैल्यू पुट इन कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 3/2 अंडर रूट में x1 मिल रहा है, इनटू में m2 कितना मिल जाएगा? मेरे ख्याल माइनस में आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, 2/3 अंडर रूट में x1। क्या मैंने सही करा है या मैं कोई कुछ गलती कर गया हूँ? सर तो -1 ही आएगा ना।
हाँ अच्छा, ये हाँ। माइनस में नहीं आएगा। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ माइनस में ही आएगा ये, लेकिन इसका आंसर तो -1 ही आएगा, इससे कोई हेल्प नहीं होगी। इजिकल्स टू -1 आ रहा है, इससे तो कुछ हेल्प ही नहीं हुई। ओहो। सर हम ओहो। स्लोप ऑफ अरे नॉर्मल तो यहाँ निकाल से लेते ऐसे हैं। कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इधर से माइनस कर दें। एक मिनट रुकना जरा। x1 का, x1 यहाँ पे आ गया, तो x1 की 3/2 यहाँ कर दी, +7 यहाँ कर दिया। तो अगर मैं इसे माइनस भी कर दूं, तो फिर तो अपन ऐसे कर सकते हैं, 7 माइनस में x की पावर 3/2 -7 अपॉन में 1/2 -x1, ऐसे लिख सकते हैं अपन। यहाँ से ये स्लोप नहीं मिल गया, इनटू में अब ये वाला स्लोप चला जाएगा यहाँ पर, 3/2 √, में x1, ऐसे कर सकते हैं क्या? यहाँ से तो अब हेल्प हो यस जाएगी। यस सर। अब इजिकल्स टू में -1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करना है चैलेंज बस, वो भी चैलेंज क्या है, 7 से 7 गया, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई अगर एक बार इसमें कर दोगे तो ये रिड ऑफ हो जाएगा रेडिकल से। भाई अगर इसकी ये पावर 1/2 है, ये 3/2 है, और 3/2 में 1/2 जोड़ोगे तो स्क्वायर नहीं बन जाएगा? यस तो कर ठीक देते है, हैं। एक बार और बता दीजिए, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये आया कैसे? ये आया कैसे, देखो ये वाला पॉइंट तुम लेट कर सकते थे ना भाई। देखो ये जो कर्व था, ये कर्व क्या बना रहा था, ये वाली इक्वेशन बना रहा था। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक पॉइंट x रहेगा, एक y रहेगा। तो मैंने x को क्या मान लिया, x1। तो y क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला, ये कर्व जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ये कर्व इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 की पावर x की पावर 3/2 प्लस में 7 है, ऐसा ही है। यस तो अब यहाँ पर भाई अगर x1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैं x1 तो लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू भी तो मिल गई मुझे, यस x1 की पावर 3/2 + 7। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट ले करके, और मुझे ये वाले पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों दे रखे हैं। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैं y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 लिख सकता हूँ। ओके सर। और इसका स्लोप मुझे मिल ही गया था डिफरेंशिएशन करके, ये। तो इन यस दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और उसका Yes, sir. मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो अब अगर जैसे मान लीजिए, क्या करा था अपन लोगों ने, कहाँ थे, -x का ये आ गया था 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1, और माइनस का हाँ माइनस का x1 2x1 इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा, -1। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर इधर से देखें तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, -1 को उधर ही रहने दो, मल्टीप्लाई करो तो -3 x1 का स्क्वायर, एंड इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x1 माइनस में 1, उधर की तरफ भेजेंगे तो 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1 -1, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अब अपन लोग। तो -3 आ रहा है, तो 3x का स्क्वायर प्लस में 3x1 माइनस में x1 -1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से 3x1 x1 + 1 माइनस बाहर निकाल लिया, तो x1 + 1, तो x1 की वैल्यू एक आ रही है -1 और एक आ रही है 1/3। क्लियर है? माइनस हम ले नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव लेने के लिए बोला था स्टार्टिंग में ही, तो 1/3 ले लिया, ठीक है। यस Yes, sir. और x1 मिल गया, तो तुम दूसरा वाला भी निकाल सकते हो। खाने के लिए है कुछ, भूख लग रही है यार, चलो रख दो चाय। बच्चों समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट, तनिकू सा भी? तुम लोगों में से किसको ऐसा लगता है कि सर को भूख लगती रहती है? तुम लोगों के दिमाग में क्या इमेज है, कल में भी आपकी छुट्टी हो गई? हाँ बताना, मैं इमेज जानना चाहता क्या हूँ। चीज सर? कोई इमेज है तुम्हारी हम मेरे को लेकर के तुम्हारे दिमाग में? सर रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। अरे रिस्पेक्ट तो है ही, नहीं होगी तो पिटोगे नहीं, और क्या है। मतलब जैसे मान लो कि सर मुझे लगता है बहुत पोलाइट। मैं बहुत पोलाइट हूँ। अच्छा चलो, एक परसेप्शन आया। सर आपकी तरनदीप सर के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। मेरी तरनदीप सर के Yes, साथ sir. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। चलो वो तो हाँ, चलो ये बात भी मानते हैं। और एक और, दीप्ता ने बता दिया, सक्षम ने बता दिया, और बताओ भाई।
अंकित चलो तो ये सब छोड़ो यार, तुम अंकित सर का बताओ। चलो तुम्हें अंकित सर को देख करके क्या लगता है, क्या फील आती है? मतलब एक ऐसा होता है ना, हम सबके दिमाग में क्या होता है कि हम किसी का भी नाम सुनते हैं ना तो अपने दिमाग में कोई एक इमेज बन जाती है। क्या आती है तुम्हारे दिमाग में, क्या इमेज आती है अंकित सर की? अरे बता दो यार, यहाँ हंस रहे हो माइक बंद करके। नहीं बताओगे? तुम्हें कुछ खाने वाने के जैसा नहीं लगता कि अंकित सर खाते बहुत होंगे? यस सर। सब लोग सच सच बताएंगे। यस सर। भाई साहब, जब देखो तब, जब देखो तब वो बस एक बार क्लास लेकर, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत फोकस्ड होते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक बार क्लास से बाहर निकले, उसके बाद तो भाई साहब खाना कुछ दे दो, कुछ दे दो, मोमोज, हाँ चलो चलो मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मतलब बस एक बार कोई बोल दे कि कुछ मैं लेने जा रहा हूँ या मैं कुछ मंगा रहा हूँ तो बस। और उन्होंने चाहे अभी खाना खाया हो, ये मजे की बात है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग खाना खा के उठे हैं, और जब अगर किसी ने बोल दिया जो रूम के बाहर था कि यार मैं तो ना छोले चावल मंगा रहा हूँ या फिर मैं कुछ खाने के लिए लेकर के आ रहा हूँ, भाई थोड़ा हमारे लिए भी ले आना यार। मतलब उनका ऐसा है कि आप उनसे, कल रात की मैं तुम्हें बात बताता हूँ। कल रात को मैं यमुना विहार में ही था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनका फोन आया मेरे पास कि कुछ काम था। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पर हो? मैंने कहा यमुना विहार में हूँ। कह रहे क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला आइसक्रीम खा रहा हूँ, यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला है काफी फेमस। तो भाई साहब बंदे ने क्या किया है, मुझे बुलाया है, बाइक पे मेरे साथ बैठ के गए हैं, और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई है, और उसके बाद फिर मैंने उन्हें उनके घर पे छोड़ा है रात को 10:30 बजे। और फिर पता बाइक पे बैठ के क्या कह रहे हैं, सचिन सर वैसे एक बात तो है, जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं और उसके बाद एक बार एक आइसक्रीम हो जाए तो जिंदगी में ऐसा लगता है सुख की प्राप्ति हो गई है। ये मेरे अपने पर्सनल वो हैं उनके साथ। सर एडवांस की क्लास में भी कह रहे थे कि योगा करने एक दिन चलता हूँ, अगले दिन फिर वैसे ही आता है। अरे वो ऐसे ही है। पता क्या करा, योगा करने जाने के लिए, ये एक्सरसाइज करने जाने के लिए, इनके घर के सामने जहाँ ये पहले रहते थे वहां तो नाला था, अब ये यहाँ रहते हैं यमुना विहार में, तो यहाँ पार्क है, तो यहाँ पर इनके घर के सामने है। तो भाई साहब ये नहीं कि पहले जाएं, थोड़ा खुद को रेगुलर करें फिर जाएं, नहीं, पहले जूते खरीदे, फिर टी शर्ट खरीदी, ट्राउजर खरीदा, और उसके बाद पूरी मेहनत। अब कह रहे हैं कल से उठूंगा, 2 दिन गए, 2 दिन के बाद बस खत्म। मैंने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था 2 दिन के बाद तुम्हारे बस की नहीं जाना, लेकिन नहीं, पूरे सबको कह रहे यार सब बेकार हो गया, जूते वूते खरीद लिए, ट्राउजर वाउजर खरीद लिया, अब यार क्या करूं बताओ, पैसा बर्बाद हो गया मेरा। वो यही करते हैं, पहले पहले सब कुछ कर लेंगे और उसके बाद फिर जाना छोड़ देते हैं। मोटिवेट करवा लो उनसे, वो खुद नहीं होंगे, मोटिवेट करवा लो उनसे। और किसको क्या लगता है? अबूजर ने बताया, दिक्ता ने बताया। आदित्य तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो 2-4 दिन ही हुए हैं लेकिन आए हुए, तुम्हें फिर भी क्या लगता है? सर अभी तो सर पता नहीं सर कौन कौन से सर हैं। सर एक ही नाम शो होता है सर, सचिन कैलविन। अरे यार वो तो मेरी आईडी से लॉगिन रहता है ये सब, तो इस वजह से रहता है। एक्चुअली मेरी आईडी बस सचिन नाम लिखा हुआ है उसपे, वो है सार्वजनिक। यहाँ पे पूरे ऑफिस में कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें ये आईडी खोली ना हो, सिर्फ इसमें नाम है सचिन, बाकी हर जगह रहती है। ये सार्वजनिक आईडी है, ये एस से सार्वजनिक है, वो एस से सचिन नहीं है, वो तो बस लिखा हुआ है। इसमें मैं अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट भी शेयर नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है ये सार्वजनिक है। भरत सर हैं, अंकित सर हैं अभी, मतलब मेरे ख्याल नेक्स्ट क्लास से आपको सौरभ सर दोबारा से पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे वो, तो वही पढ़ाना शुरू करेंगे, आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। तो मेरी क्लास नहीं होगी फिर उसमें, तो इसीलिए परसेप्शन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आखिरी क्लास है ना आज मेरी। सर कौन कौन से चैप्टर बचे सर मैथ्स में अभी होने के लिए? पहली बुक हो गई है, पहली बुक नहीं हुई है, पहली बुक के वो नहीं हुए ना बेटा, फंक्शन वाले सर नहीं हुआ ना? रिएक्शन फंक्शन नहीं हुआ। हाँ बस वो नहीं हुआ, रिलेशन फंक्शन रहता है। वो नहीं हुआ है, बाकी तो सब हो गया पहली बुक का। कोई बात नहीं, वो जिस दिन कराऊंगा उस दिन भी हो जाएगा। और बताओ यार, और
सौमिल तुम्हें क्या लगता है? अंकित सर के बारे में मेरे बारे में अच्छे बताओ, हैं। अंकित सर का छोड़ो यार। अरे अंकित सर तो अच्छे हैं, मैंने कब मना किया। मैं अपन के बारे में बताओ। सर बहुत जॉयफुल टाइप। जॉयफुल टाइप, अच्छा। क्योंकि अपन लोगों की बातें बहुत कम हुई है। रजत बोलोगे भाई? यस सर। बताओ। सर क्या बताओ? अरे कुछ भी बोलो यार, क्या दिक्कत है? फिर मैं बताऊंगा ना तुम लोगों को अपना, कि मेरा क्या व्यू है तुम लोगों को लेकर के। ये देखो तुम्हारे पीछे कुछ चिल्ला, ये चुप हो गया लड़का यार ये। चलो पहले मैं बताता हूँ, अबूजार के बारे में बताता हूँ। एक्चुअल में मैंने तुम लोगों को सबसे पहले देखा था तुम लोगों की पेरेंट्स मीटिंग जब चल रही थी। सबसे पहले मेरे ख्याल से पेरेंट्स मीटिंग में आई थी दिव्यांशी, है ना दिव्यांशी? या फिर जब मैं गया था तब दिव्यांशी की पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी, तो दिव्यांशी और दिव्यांशी के फादर थे। नहीं सर, मेरे साथ मेरी मम्मी आई थी। मम्मी के साथ आई थी? तो दिखता भी तो अपनी मम्मी के साथ आई थी। यस सर, मैं तो अपने मॉम के साथ आई थी। हाँ। अच्छा, तो तुम अपने फादर के साथ नहीं आई थी? तुम वही हो ना, पतली सी? यार मुझे तो ऐसी इमेज याद है थोड़ी सी। फिर मुझे क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया कि भाई बच्चों से कांटेक्ट करा जाए, बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों की सॉल्व की जाए। फिर उसके बाद मैं और बच्चों को भी जाना। अच्छा, जैसे कुणाल है, कुणाल के बारे में मैंने पहले ही सुना था क्लास में। तो मैं मतलब सब बताते थे कि कुणाल जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है, या ऐसे है वैसे है। मैंने सुना था दिव्यांशी के बारे में भी मैंने सुना था, दीप्ता के बारे में भी सुना था, बुजार के बारे में भी सुना था। एक्चुअल में ये क्लास लेने से पहले की बात है, जब मैंने आप लोगों के बारे में just सुना सुना था कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, बच्चों का लेवल क्या है पता होना चाहिए कि क्लास लेने जा रहा हूँ तो, कि कौन से बच्चे कितने हैं, क्या लेवल करना है मुझे, ये सब मुझे पता चला। मैंने बातचीत की, फिर मुझे पता चला कि हाँ बच्चों का लेवल अच्छा है। मैंने कहा चलो बढ़िया है, पढ़ाने में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद अच्छा मेरे पास क्या था कि मेरे से बोला गया कि सचिन तुम कितनी भी बात कर लेना उनसे। हाँ मेरे साथ ये था कि सचिन तुम कितनी भी बात कर लेना उनसे, भाई साहब वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सबका ये परसेप्शन है क्लास 12th का इंजीनियरिंग बैच को लेकर के। गिनती के 2-3 बच्चे बताए थे उन्हें कि जो जवाब देते हैं, कुणाल, सौमिल, अबूजार, ये सब बताए थे बस नाम। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये बोल के आया था कि ना ऐसा होगा ही नहीं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बात तो पक्का करेंगे वो सब के सब। मैं भी आया। तुम लोगों को याद होगा कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो भाई साहब मैंने बहुत बोला तुमसे कि बोलो, बड़े बोलो बोलो बोलो, तुम में से भाई कोई बोले ही ना। कुछ दिन की क्लास के बाद अपने तो हो गई भाई साहब, मेरे घोड़े खुल गए। मैंने कहा भाई ये नहीं बोल रहे, रहने दो। फिर मैंने भी यही बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बोल रहे लेकिन पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। बोले तो भाई तुम फिर भी नहीं, इवन तुम लोग अभी तक नहीं बोले। इवन मैं अगर तुम्हें बताऊं तो पता नहीं मेरे से, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्लास में कितने बच्चे हैं, क्योंकि सबसे बात ही नहीं हो पाती। अब जैसे भव्या है, भव्या का सबसे पहले तो ये था कि मुझे लगता था ये लड़की है, पेरेंट्स मीटिंग में पता चला लड़का है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही था। ये मिसकंसेप्शन उस पेरेंट्स मीटिंग में दूर हुआ था कि भाई साहब ये तो मौड़ी नहीं मोड़ा है। चलो ठीक है। भव्य के साथ तो सबसे पहला इंसिडेंट मेरा ये रहा। फिर उसके बाद भव्य से ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। मानस कांडपाल ने कुछ दिन तक तो काफी एक्टिव रहा था मानस। फिर उसके बाद मानस भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया कि हाँ यार ठीक है कर लेंगे। रजत से तो अभी बात हुई, रजत तब भी कुछ नहीं बोल रहा था, रजत अब भी कुछ नहीं बोल रहा। श्रेया, हाँ श्रेया तो मतलब ऐसी है कि चुप रहती है, क्वेश्चन दो तो चुपचाप सॉल्व कर लेती है, बाकी कोई मतलब नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है। वैसे मैंने तुम लोगों के एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में तुम लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो मैंने तुम लोगों से तुम्हारे डेली रूटीन पूछे थे। मुझे लगा कि शायद तुम लोग थोड़े से ओपन अप हो या बात करोगे, लेकिन भाई साहब मजाल है तुम बात करोगे। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि मैं दोबारा पढ़ाने नहीं आऊँगा मैं दोबारा भी आऊँगा, दोबारा तो पढ़ाने आऊँगा। एक्चुअल में सौरभ सर भी पढ़ाएंगे मेरे को, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम होते हैं ऑलरेडी बाकी सारे काम करने के लिए।
तो अभी सौरभ सर आपको आकर के पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक से। लेकिन हाँ डीपीपीज ईपीपीज मिलती रहेंगी सौरभ सर की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। मैं लेकिन लगातार हाँ जो मैंने बोला है वो मैं करता रहूँगा। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करते रहना कि सर आपने डीपीपी नहीं डाली। जैसे दिव्यांशी ने कल रात को ही मैसेज कर दिया था मुझे कि क्यों सर जी बहुत बोल रहे थे कि डीपीपी डाल देंगे तुरंत के तुरंत, डाली तो नहीं। फिर मैंने लेकिन आज सुबह सुबह आते ही मैंने बोला था दिव्यांशी से कि मैं सुबह सुबह पहुंचते ही कर दूंगा। मैं ऑफिस पहुंचा और उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे यही रख रखा था, मैंने कर दिया। वो सॉल्व किया आप लोगों ने? तो अभी नहीं किया सर अभी नहीं किया। अभी नहीं किया, कोई बात नहीं। सर क्या चीज? मैंने पीडीएफ भेजे हैं 3, मैथ्स का भी है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी है। सो तो कल टेस्ट है ना, मंडे से करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते रहेंगे इसी तरीके से। और मेरे ख्याल में शायद रिलेशन फंक्शन या फिर वेक्टर वेक्टर पढ़ाने के लिए आऊँगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो। ठीक है, तो चलता हूँ अब। ओके। सर आपने मेरे बारे में कुछ बताया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा तुम्हारे बारे में, अरे यार तो तुम्हारे बारे में और उसमें क्या कहते हैं भगत सिंह वाले में क्या हुआ था कि शायद वो भगत सिंह था या तुम थे यार, मैं कंफ्यूज था कि वो ना घर में बैठे हुए थे और क्या बात हुई थी कि उन्होंने बोला कि सर आपका लड़का जो है वो थोड़ा बहुत परसेंट डाउन हुई है। तो घर वाले बोले अरे तोड़ दो सर जी, मारो सर जी। हुआ था ना कुछ? नहीं सर, नहीं मैं नहीं था, मेरी तो अम्मी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। अच्छा तो तुम्हारी मम्मी थी, अच्छा अच्छा हाँ तुम्हारी मम्मी थी। भगत सिंह के साथ हुआ था ऐसा, भगत सिंह के घर पे सब बैठे हुए थे डंडा लेकर के कि कोई शिकायत तो करे। लेकिन हाँ मैंने सबसे पहले नाम अबूजार का ही सुना था। ठीक है बच्चा लोग, चलते हैं, मिलते गुड हैं नाइट। बाद में। ओके, गुड Good evening, नाइट टू sir. ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग। थैंक यू सर।